हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का एक बार फिर से आपके अपने यूट्यूब चैनल कॉम्पिटिटिव फंडा पर। तो दोस्तों, आज की जो वीडियो है हमारी वो बहुत ही महत्वपूर्ण है आप सभी के लिए, क्योंकि इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पैट के लिए कुछ सबसेट बुक्स के बारे में। दोस्तों, ये सारी बुक्स एकदम स्टैंडर्ड बुक हैं और इन सभी बुक्स को पढ़ने के बाद आपको जो है जो पैट का सिलेबस है वो सारा इन बुक्स में मिल जाएगा। तो ये 100% कंप्लीट सिलेबस बुक हैं और इनको पढ़ने के बाद आपको कोई और बुक्स पढ़ने की ज़रूरत नहीं है। बस अगर आपने इतनी बुक्स पढ़ ली तो आप 99% तक जो है नंबर ला सकते हैं सिर्फ इन बुक्स को पढ़ने के बाद। तो दोस्तों, चलिए देख लेते हैं ये कौन कौन सी बुक्स हैं। तो सबसे पहले मैं आपको बताना चाहूँगा कि एग्ज़ाम पैटर्न क्या है पैट का। जैसा कि मैंने पिछली वीडियो में बताया था, तो इसमें जो पैटर्न है वो है कि जो एग्ज़ाम है वो ऑनलाइन या ऑफलाइन टाइप का होने वाला है और जिसमें 100 मार्क्स का रहेगा। और सभी जो प्रश्न होंगे वो मल्टीपल चॉइस क्वेश्चंस होंगे। उसमें जो 100 क्वेश्चंस पूछे जाएंगे, हर एक क्वेश्चन 1 नंबर का रहेगा। ओवरऑल 100 नंबर का पूरा पेपर रहेगा, 2 घंटे का रहेगा। और जो है इसमें 1/4 नेगेटिव मार्किंग रहेगी, यानी कोई भी प्रश्न अगर गलत होता है तो 1/4 जो मार्क्स है वो डिडक्ट कर लिया जाएगा हमारे जितने भी कंप्लीट जो हमारे मार्क्स बन रहे होंगे उनमें से। तो चलिए सिलेबस को देख लेते हैं क्या क्या सिलेबस है। तो देखिए, इसमें जो टॉपिक हैं वो 15 टॉपिक दिए गए हैं सिलेबस में। तो पहला हम देखते हैं भारतीय इतिहास, 5 नंबर का पूछा जाएगा। उसके बाद राष्ट्रीय आंदोलन जो है 5 नंबर का। और अगला है भूगोल ज्योग्राफी जो 5 नंबर का है। उसके बाद भारतीय अर्थव्यवस्था की बात करें तो ये 5 नंबर का रखा गया है। और यहाँ पर भारतीय संविधान और लोक प्रशासन जो है इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन एंड पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन जो है 5 नंबर का रखा गया है। उसके बाद अगला टॉपिक है जनरल साइंस का जो 5 नंबर का है आएगा। और फिर उसके बाद अंकगणित जो एलिमेंट्री अर्थमेटिक है वो 5 नंबर की आएगी। उसके बाद सामान्य हिंदी 5 नंबर और सामान्य अंग्रेजी जो है वो भी 5 नंबर की आएगी। उसके बाद रीजनिंग की बात करें तो ये जो 5 नंबर का रहेगा। इस तरह से ये 5-5 नंबर के कुछ टॉपिक हैं। उसके बाद सामायिकी यानी करंट अफेयर्स जो है 10 नंबर की आएगी। और जनरल अवेयरनेस जो सामान्य जागरूकता होती है वो 10 नंबर की रहेगी। इनका सबसे ज़्यादा अहम रोल है करंट अफेयर्स का, जनरल अवेयरनेस का। और आगे जो आपको मिलने वाला है वो 10 नंबर के आपको 2 पैसेज मिलेंगे। अनसीन पैसेज जो होते हैं हिंदी में गद्यांश जिनको बोलते हैं, उनको पढ़कर और उनका विश्लेषण करना होता है। उनसे संबंधित 5-5 जो 2 पैसेज दे रखे होंगे उनमें से क्वेश्चंस आपको दिए जाएंगे। बाकी जो है आपको ग्राफ इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस के क्वेश्चन होंगे, ग्राफ दे रखे होंगे। तो एक ग्राफ से 5 क्वेश्चन पूछे जाएंगे। इस तरह से 5 और 5 यानी 2 ग्राफ दिए जाएंगे आपको, उनसे संबंधित प्रश्न आपको पूछे जाएंगे। तो ये 10 नंबर का ये भी रहेगा। उसके बाद ये होता है डीआई, आपने सुना होगा, यानी टेबल इंटरप्रिटेशन होता है, एनालिसिस यानी एक टेबल दे रखी होगी उसमें बहुत सारा डेटा दे रखा होगा, तो उससे संबंधित 5 प्रश्न आएंगे और फिर 5 और पूछे जाएंगे। इस तरह से 2 प्रश्न पूछे जाएंगे। ओवरऑल 10 नंबर का यानी 10 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे टेबल इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस में। तो ये था आपका पूरा सिलेबस। जो कि सबसे ज़्यादा अहम रोल है वो है इसमें करंट अफेयर्स का, सामान्य जागरूकता का, और ये गद्यांश और ये ग्राफ के इंटरप्रिटेशन एंड एनालिसिस, टेबल इंटरप्रिटेशन और एनालिसिस। तो ये सारे प्रश्न आपसे एग्जाम में पूछे जाएंगे इनसे संबंधित। तो इन्हीं के लिए मैंने जो है कुछ बुक्स को देखा और उन बुक्स को मैं आपको रेफर कर रहा हूँ कि कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी चाहिए जिसमें आपको ये पूरा का पूरा सिलेबस मिल जाए। तो चलिए दोस्तों देख लेते हैं। सबसे पहले हम बात करते हैं सामान्य हिंदी की। तो सामान्य हिंदी के लिए कौन कौन सी बुक्स आपको पढ़नी है उन बुक्स को मैं आपको दिखाने वाला हूँ। तो पहली बुक है दोस्तों आधुनिक हिंदी व्याकरण और रचना। ये डॉक्टर वसुदेव नंदन प्रसाद की बुक है। दोस्तों ये बहुत ही बढ़िया बुक है। अगर आपके पास नहीं है तो इसको खरीद लीजिए। ये बहुत ही बढ़िया बुक है। इसमें आपको हिंदी का सारा पोर्शन मिल जाएगा जितना कि पैट के एग्जाम के सिलेबस में दिया गया है। यानी पैट के एग्जाम में जो कुछ आएगा सारी चीज़ें आपको इसमें से मिल जाएंगी। अगर आपके पास ये बुक नहीं है तो आप इसको खरीद सकते हैं। इसका जो लिंक है मैंने आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको आराम से ऑनलाइन परचेज भी कर सकते हैं। इसके बाद अगली बुक है अरिहंत की सामान्य हिंदी। ये मोस्टली लोगों के पास होगी। अगर आपके पास ये बुक है तो आपको और कोई बुक खरीदने की ज़रूरत नहीं है। ये बुक भी आपके लिए बढ़िया है और इसमें भी आपको सब कुछ मिल जाएगा। और एक अगली और बुक है लूसेंट की, तो ये भी ज़्यादातर लोगों के पास होगा। अगर पिछली दोनों बुक में से अगर आपके पास कोई सी नहीं है लेकिन आपके पास ये है तो ये बुक भी आपके लिए बेस्ट है। यानी ये 3 जो बुक हैं मैंने आपको दिखाई
पहली जो बुक थी वासुदेव नंदन प्रसाद की, ये सबसे बढ़िया बुक है, अगर आपके पास नहीं है तो इसको खरीदेगा। उसके बाद अगर दूसरी बुक थी सामान्य हिंदी की अरिहंत की, ये भी बढ़िया बुक है, अगर आपके पास ये है तो कोई और बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। और अगर लुसेंट की आपके पास बुक है जो कि संपूर्ण हिंदी व्याकरण और रचना, ये भी बेस्ट बुक है, अगर आपके पास ये है तो आपको कोई दूसरी जो बुक खरीदने की जरूरत नहीं है। तो ये 3 हिंदी की बुक हैं और इन बुक्स के जरिए जो है आपको पूरा का पूरा पैट का जो सिलेबस है वो मिल जाएगा और ये आपके लिए सफिशियंट है। उसके बाद हम बात करते हैं सामान्य ज्ञान की। तो जो सामान्य ज्ञान है दोस्तों, वो कहाँ से हमको पढ़नी है, कौन कौन सी बुक हमारे लिए ज़रूरी होंगी। तो सबसे पहली बुक है दोस्तों लुसेंट की सामान्य ज्ञान, वन ऑफ द बेस्ट बुक है और ये सभी के पास होगी। अगर किसी के पास नहीं है तो इसको खरीद लिए, ये बुक तो आपको रखनी ही रखनी है, इसमें आपको कोई डाउट नहीं है। कोई भी एग्ज़ाम आप देने जा रहे हैं तो आपके पास ये बुक तो होनी चाहिए। तो इस बुक को भी आपको ख़रीदना है तो इसको जल्द खरीद सकते हैं और इसके लिए लिंक है हमने डिस्क्रिप्शन में दिए हुए हैं, वहाँ से भी आप इसको खरीद सकते हैं। इसके बाद सामान्य ज्ञान के लिए अगली बात करें, ये है जीएस पॉइंटर यानी घटना चक्र की बुक आती है और ये अध्ययन वार जो संकलन दे रखा होता है, पूरा जीएस की बुक है सामान्य अध्ययन। इसमें आप देखिए सारे टॉपिक आपको मिल जाएंगे, जैसे भारतीय इतिहास की बात करें, राज्य व्यवस्था, सामान्य भूगोल, कृषि, सामान्य विज्ञान, पर्यावरण, पारिस्थितिकी, आर्थिक एवं सामाजिक विकास उत्तर प्रदेश, ये सारे टॉपिक इसमें लगभग मिल जाएंगे जो कि पैट के सिलेबस में रखे गए हैं। तो ये बहुत ही बढ़िया बुक है आपके लिए। मैंने आपको 2 बुक बताई है सामान्य ज्ञान में, एक लुसेंट की आपको रखनी है, इसमें आपको ज़्यादातर सारे क्वेश्चन मिल जाएंगे, जैसे सामान्य जागरूकता से 10 प्रश्न जो पूछे जाएंगे, बाकी आपके जो प्रश्न होंगे वो सब इससे आपको मिल जाएंगे। और इसके बाद हम बात करते हैं सामयिक यानी करंट अफेयर्स किससे पढ़ना है। तो देखिए करंट अफेयर्स के पढ़ने के लिए दोस्तों वैसे तो कुछ नहीं है, आपको डेली का न्यूज़पेपर पढ़ना है, डेली कोई भी वेबसाइट है, कोई भी ऑनलाइन प्लेटफॉर्म है उसको फॉलो करना है, वहाँ से आपको डेली की करंट अफेयर्स पढ़ते चलना है। फिर भी आपके लिए मैं बुक बताना चाहूँगा कि जो अगर आप चाहें तो 1 ईयर के लिए क्या पढ़ना चाहेंगे। तो देखिए स्पीडी की एक बुक आती है, बहुत ही बढ़िया बुक होती है, इसमें आपको पूरे वार्षिक जो है करंट अफेयर्स मिल जाएंगे, यानी पूरी साल की स्पीडी की करंट अफेयर्स आती हैं इसमें। इसको आप मार्केट से परचेज कर सकते हैं, मार्केट में जाके आप इसका जो लेटेस्ट होगा वो आप इसको खरीदेगा। और इसके लिए अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका जो बुक का लिंक है वो मैंने वीडियो को डिस्क्रिप्शन में दे दिया है, वहाँ से आप इसको इजीली खरीद सकते हैं। इसके बाद एक और बुक है करंट अफेयर्स के लिए, जीएस पॉइंटर की आती है, ये भी पूरा वार्षिक संकलन होता है, यानी पूरे वर्ष का इसमें करंट अफेयर्स रहता है और ये घटना चक्र की बुक है, बहुत बढ़िया बुक है, इसमें भी आप इसको भी पढ़ सकते हैं और इसमें आपको करंट अफेयर्स के ज़्यादातर प्रश्न मिल जाएंगे। तो करंट अफेयर्स के लिए आपके पास ये 2 बुक सफिशियंट हैं, पहली स्पीडी की बुक है और दूसरी ये घटना चक्र की, ये दोनों सफिशियंट बुक है। बाकी आप चाहो तो किसी भी एक ऑनलाइन पोर्टल को फॉलो कर सकते हैं, जैसे एक मैं आपको बताऊँ, स्टडी आईक्यू वाले जो सर हैं गौरव सर, उनकी वीडियोस को आप फॉलो कर सकते हैं, जो मंथली वो पूरा बनाते हैं करंट अफेयर्स का, तो वो बहुत बढ़िया होता है, उसमें ज़्यादातर आपको प्रश्न मिल जाते हैं। तो इतना काफ़ी है करंट अफेयर्स के लिए। इसके बाद हम बात करते हैं सामान्य अंग्रेजी। तो अंग्रेजी का आपको जैसा कि बताया गया कि 5 नंबर का सामान्य अंग्रेजी का पोर्शन रहेगा, यानी 5 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे। इसमें मैं आपको बता दूं कुछ नया नहीं है, आपको इंग्लिश के पहले भी अगर आपने यूपी ट्रिपल एससी का कोई भी एग्जाम दिया है तो आपने देखा होगा कि वहाँ पर भी हिंदी के सेक्शन में 5 प्रश्न या 6 प्रश्न जो है इंग्लिश के पूछे जाते थे। वहाँ पर क्या होता था, वहाँ पर सेंटेंस बनाने वाले होते थे, जैसे हिंदी टू इंग्लिश थे या इंग्लिश टू हिंदी के देते थे, तो 4 से 6 क्वेश्चन पिछली बार भी आते थे, लेकिन इस बार यहाँ पर रखा गया है कि कंपलसरी कि 5 प्रश्न आएंगे ही आएंगे। तो इसके लिए मैं आपको बुक बताना चाहूँगा, ये अरिहंत की बुक है, इंग्लिश ग्रामर कंपोजिशन, ये बहुत ही बढ़िया बुक है दोस्तों। इसमें सबसे बढ़िया बात है कि ये हिंदी मीडियम वालों के लिए बहुत बढ़िया है, क्योंकि इसमें हिंदी के साथ दिया हुआ है, हिंदी और इंग्लिश का बहुत ही अच्छा कॉम्बिनेशन के साथ इसको दिया गया है और इसमें आपको सारी ग्रामर, यहाँ तक कि मैं आपको बता दूं इंग्लिश के लिए सबसे बेस्ट बुक है। अगर आप किसी भी एग्जाम की तैयारी कर रहे हैं तो वन ऑफ द बेस्ट बुक है आपके पास इंग्लिश के लिए ये। अगर आपने ये बुक खरीद ली तो आपको कोई और बुक पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, चाहे आप कोई सा भी एग्ज़ाम दे रहे हो, हर एक चीज़ इसके अंदर मिल जाएगी। तो ये एकदम स्टैंडर्ड बुक है अंग्रेजी के लिए, तो इसको आप ज़रूर खरीदेगा इंग्लिश के लिए। बाकी अगर आपके पास कोई भी बेसिक है तो आप वो पढ़ सकते हैं, लेकिन मेरे हिसाब से अगर आपके पास कोई सी नहीं है तो आप इस बुक को ज़रूर खरीद लीजिए दोस्तों, ये बहुत ही बढ़िया बुक है। और इस बुक को अगर आप ऑनलाइन ख़रीदना चाहते हैं तो इसका लिंक भी मैंने डिस्क्रिप्शन में दे दिया, वहाँ से आप जाकर इसको परचेज़ कर सकते हैं। इसके बाद
अगली हम बुक की बात करें, प्रारंभिक अंकगणित जो है एलिमेंट्री अर्थमेटिक का एक सेक्शन रखा गया है, जिसमें 5 नंबर का ये भाग भी रहेगा और 5 नंबर के इसमें प्रश्न आएंगे, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे अंकगणित से। तो इसका कौन कौन सी चीज़ें हैं, तो इसमें देखिए, इसके लिए जो बुक मैं बता रहा हूँ ये बुक है RS अग्रवाल की। ये ज़्यादातर सभी के पास होगी, क्योंकि मोस्टली जो भी कंपटीशन की तैयारी करते हैं सभी लोग इसके पास, ये बुक सभी के पास रहती है। चाहे कोई भी एग्ज़ाम हो आपके पास, SSC की तैयारी कर रहे हो, बैंक की कर रहे हो, UPSI की कर रहे हो, वन रक्षक, किसी भी एग्ज़ाम की जहाँ मैथ पूछा जाता है उस एग्ज़ाम में ये बुक बेस्ट है, वन ऑफ द बेस्ट बुक है दोस्तों। ये आपके पास होनी चाहिए। अगर आपके पास ये बुक है और इसमें आप क्या करना है, आपको सिलेबस छांटना है कि कौन कौन सा सिलेबस के टॉपिक हैं, उसको पढ़ना है। और देखिए, सिलेबस जो दिया गया है उसके ही चक्कर में मत रहना, क्योंकि उतना ही नहीं आएगा, उससे भी हटके भी उससे मिलते जुलते प्रश्न आ जाते हैं। आप वहाँ पर ये नहीं कह पाएंगे कि ये आउट ऑफ सिलेबस आया है, ठीक है। तो आपको बहुत कुछ पढ़ना है। ये सिलेबस में 5 या 6 टॉपिक दिए हैं, तो सिर्फ उनको पढ़ के उनके चक्कर में नहीं रहना है आपको, ठीक है। तो ये बुक आपके लिए हिंदी मीडियम वालों के लिए बेस्ट बुक है। अगर आप इसका इंग्लिश में खरीदना चाहते हैं तो इसी की RS अग्रवाल की ही इंग्लिश में आती है, वो बहुत बढ़िया बुक है। इसको और इन दोनों बुक को आप खरीदना चाहते हैं तो इनके लिए वीडियो में डिस्क्रिप्शन में हमने लिंक दे रखे हैं, वहाँ से जाके इसको परचेज कर सकते हैं। इसके बाद हम बात करते हैं तर्क एवं तर्क शक्ति, यानी लॉजिक एंड रीजनिंग, जो कि 5 नंबर की इस बार पैट के सिलेबस में दी गई है। यानी 5 नंबर के इसमें से प्रश्न पूछे जाएंगे, यानी 5 प्रश्न पूछे जाएंगे। और वो प्रश्न आपको कहाँ से मिलेंगे, तो ये आपको मैं दिखाने वाला हूँ। ये देख लीजिए, ये बुक है, अरिहंत की बुक है, मास्टर रीजनिंग बुक, हिंदी में आती है। बहुत ही बढ़िया बुक है, वर्बल एंड नॉन वर्बल एंड एनालिटिक। इसमें आपको सारी, मतलब जितनी भी रीजनिंग होती है सब कुछ मिल जाएगा। कोई भी कंपटीशन का आप एग्जाम दे रहे हैं उसमें रीजनिंग जहाँ से भी पूछी जाती है आपको इस बुक में से मिल जाएगी। तो ये बुक बहुत बढ़िया है हिंदी मीडियम वालों के लिए। अगर आप इंग्लिश मीडियम से करना चाहते हैं तो देखिए, ये RS अग्रवाल की ये बुक भी बढ़िया होती है, वर्बल एंड नॉन वर्बल रीजनिंग के लिए। और ये बहुत बढ़िया बुक है। ये दोनों ही बुक बहुत बढ़िया है। अगर आप रीजनिंग के लिए पॉइंट ऑफ व्यू से देखें तो दोनों में से कोई सी भी बुक आप जिसमें सुटेबल रहें उस वो आपके लिए बढ़िया है, और वो बुक आप खरीद ली। इन सभी बुक को आप खरीदने के लिए आप हमारे वीडियो के डिस्क्रिप्शन में